करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर राजधानी रांची के कशहरी स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम में अभ्यर्थियों का हुजूम पहुंचा है। रांची के अलावा अन्य कई जिलों से भारी संख्या में अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंच रहे हैं और इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने हाथों में तिरंगा और मांगों को लेकर बैनर पोस्टर के साथ लगातार नारेबाजी की है और बैनर पोस्टर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह इसको नाम दिया गया है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर राजधानी रांची में ये छात्र एकजुट हो रहे हैं। कचहरी स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम की तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। रांची के अलावा कई अन्य जिलों से भी भारी संख्या में अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे हैं और इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने हाथों में तिरंगा ले रखा है, मांगों को लेकर बैनर पोस्टर के साथ वो नारेबाजी कर रहे हैं। में जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ जो परीक्षा हुई है उसके खिलाफ जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ, जो खबरें आ रही हैं उसके खिलाफ निरंजन यादव जो है, जो हजारीबाग से हैं, बाकायदा तवा लेकर यहाँ पहुंचे, यहाँ बजा के कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। निरंजन, आप जो ये तवा लगातार बजा रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? सोरेन को यहाँ पर जगा रहे तवा बजा के कि हेमंत सोरेन आप एग्जाम यहाँ पर लीजिए, सही से लीजिए, आप कैलेंडर जब जारी करते हैं तो समय पर लीजिए, ये नहीं कि यहाँ पर आप सीट बेच दीजिए। सीजल का भी एग्जाम लिखे थे पर उसमें तो पूरा की पूरा धांधली हुआ, 100% हुआ उसमें, जबकि सीआईडी जांच भी किया गया। लेकिन सीआईडी के तहत हम लोग भरोसा किए थे कि निष्पक्ष जांच करेंगे और हम लोग को न्याय दिलाएंगे, लेकिन सीआईडी हैं बड़े बड़े अधिकारियों के साथ नीपापोती करके निकल गए। देख सकते कि माहौल दिखाना आपको जरूरी है कि राजधानी रांची में जिस तरीके से माहौल है वो माहौल चारों तरफ आप देखेंगे तो हाथ में बैनर है, पोस्टर है, अपनी बात कहने की कोशिश है। और तमाम लोग जो हैं अपने अपने गृह जिले से चले हैं, घर से चले हैं, कोई तवा लेकर चला है, कोई तिरंगा लेकर चला है। बात एक ही है, सरकार तक हमारी बात पहुंचे और सरकार हमारी बात सुने। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और संसद परिसर में बीजेपी के सांसदों ने झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी समेत भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोप को लेकर सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई जांच की मांग की गई और हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और कांग्रेस पर भी निशाना साधा गया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, निशिकांत दुबे, ढुलू महतो समेत कई नेता मौजूद रहे। सीट की बात हो, सीजीएल की बात हो, जेएसएससी की बात हो, उत्पाद सिपाही की भर्ती की बात हो। उत्पाद सिपाही में तो दौड़ के करीब 19 बच्चे का मौत हो गया। कांग्रेस पार्टी वहाँ मुंह क्यों नहीं खोलती है? कांग्रेस पार्टी मुंह दबा के रखती है। कांग्रेस का झारखंड में बंद क्यों है? झारखंड मुक्ति मोर्चा क्यों जांच नहीं करा रही है? सीआईडी जो राज्य का एजेंसी है उसके माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जांच करने का काम कर रही है। उसी प्रकार से झारखंड राज्य में जो कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी ने जब उस राज्य में समर्थन देकर के सरकार बनाने का काम किया है, तब झारखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। इसलिए मांग करते हैं कि वहाँ पर जो परीक्षा में जो अनियमितता हुई है इसकी सीबीआई जांच हो और उन चोरों को, जो कांग्रेस और झारखंड के चोरों के समर्थन से, सहयोग से जो सरकार चल रही है, वो ऐसे चोरों को जेल के अंदर भेजने का काम किया जाए। और जेपीएससी परीक्षा के खिलाफ विरोध अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं मामले पर बीजेपी ने दिल्ली के मकर द्वार के समक्ष कांग्रेस की दोहरी राजनीति के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा दोहरी राजनीति करने का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी जाए, झारखंड की जनता इनको देखना चाहती है, पूछना चाहती है कि तुम दिल्ली में जाके नंगा नाच करते हो, आप प्रत्यक्ष रूप से छात्रों को भड़काते हो और झारखंड में तुम्हारे समर्थन से सरकार चल रही है, वहाँ पर तुम्हारा मुंह बंद क्यों है? दोहरी राजनीति इस देश में नहीं चलेगा। इसलिए मांग करते हैं कि वहाँ पर जो परीक्षा में जो अनियमितता हुई है इसकी सीबीआई जांच हो और उन चोरों को, जो कांग्रेस और झारखंड के चोरों के समर्थन से, सहयोग से जो सरकार चल रही है, वो ऐसे चोरों को जेल के अंदर भेजने का काम किया जाए। और जेपीएससी में गड़बड़ी मामले को लेकर रांची से दिल्ली तक प्रदर्शन तेज हो गए। बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। इस पर झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पलटवार किया, कहा कि नीट के मामले से ध्यान हटाने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है।
देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन में नौटंकी कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि जो जिम्मेदारी से जिनको मुक्त किया गया, जो इस तरह के लोग घटिया काम कर रहे थे, जिस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद जिस व्यक्ति का नामांकन हुआ है, प्रहलाद जोशी, वो भी उसी तरह के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे ध्यान हटाने के लिए झारखंड पे फोकस किया जा रहा है। और जेपीएससी और जेएसएससी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी लगातार मुखर। नीट परीक्षा को लेकर दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने वाले राहुल गांधी की झारखंड में चुप्पी पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार चल रही है, इसीलिए राहुल गांधी यहां जेपीएससी और जेएसएससी मुद्दे पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों आयोगों की परीक्षाओं में पैसों का लेन देन चल रहा है, इसीलिए सीआईडी की बजाय सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। और जेपीएससी में जो गड़बड़ी होती है तो जानबूझ करके वहां करप्ट लोगों को पदस्थापित करते हैं, यानी उनसे गड़बड़ी करवाने के लिए ही करते हैं। और इसीलिए हम सब ने बार बार कहा कि भाई ये जो सीआईडी जांच करा रही है, सीआईडी जांच से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ लीपापोती होगी। गिरफ्तारी ठीक है हो जाती है, थोड़े दिन जेल में लोग रहेंगे, फिर बेल हो जाएगा, केस को इतना कमजोर कर देंगे, उसका कोई फिर मतलब नहीं रह जाएगा, सारे लोग बच निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जहां भी आप देखेंगे ये जो विभाग है, चाहे इनका एसीबी हो चाहे सीआईडी हो, ये लोग खुद ही करप्ट पॉलिटिक्स करते हैं। पिछले दिनों जब जेएसएससी में भी कंप्लेन हुआ तो ये लोगों ने जांच किया, क्योंकि ये लोग पैसे दे करके या पैसे ले करके लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि जब सैंक्शन पोस्ट से अधिक लोगों को रिजल्ट देना और उनका सारे कुछ क्या बोलते हैं सत्यापन वाक्य वगैरह कर लेना, इसका मतलब ये होता है कि उतनी लोगों से ही लोगों ने पैसा वसूल लिए हैं। अब इस कारण से ये सारी समस्याएं पैदा होती है। इसलिए हमने कहा कि बार बार कि भाई ये पूरे मामले की जांच सरकार को सीबीआई से करानी चाहिए। कि यहाँ जब इतनी गड़बड़ी हो रही है, लगातार गड़बड़ी हो रही है, हर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, फिर राहुल गांधी क्यों चुप है, कांग्रेस पार्टी क्यों चुप है, एनडीए अलायंस के लोग क्यों चुप है? लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि चेयरमैन है वो कैसे बच सकते हैं अपने आप को? इतना बड़ा घोटाला होता है, इतना बड़ा गड़बड़ी होती है, और गड़बड़ी की भी सूचना उनको दी जा रही है लिखित में, और इसके बाद आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है कि आपकी जानकारी में सब कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो इसलिए आप बच नहीं सकते। और इसलिए हम तो आज भी कहेंगे सरकार उसका एफआईआर करे, उनको गिरफ्तार करे और पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दे। और 14वीं जेपीएससी-पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर सीआईडी की जांच तेज हो गई है। 10 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन सह पूर्व मुख्य सचिव झारखंड एल खियांगते से पूछताछ का दौर शुरू हो चुका है। अब उनकी मुश्किल बढ़ती जा रही है। मंगलवार को सीआईडी मुख्यालय में एल खियांगते से जहां 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद एक बार फिर बुधवार को भी उनसे पूछताछ का दौर जारी है। पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों और टीडीपीएल में से उनके गठजोड़ को खंगालने में सीआईडी के अधिकारी जुटे हुए हैं। वहीं एल खियांगते के पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया गया है। मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर सीआईडी की जांच तेज हो चली है और इसी मामले को लेकर जहां 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं जो पूर्व चेयरमैन है एल खियांगते, उनसे भी लगातार पूछताछ का दौर जो है वो जारी है। बता दें कि एल खियांगते से मंगलवार को भी करीब 8 घंटे से ज़्यादा पूछताछ हुई। वहीं आज बुधवार को फिर उन्हें सीआईडी दफ्तर
तलब किया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि जो एल खियांगते हैं उनके द्वारा कई विदेश यात्रा भी की गई है, इस वजह से उनका पासपोर्ट भी जब्त किया गया है ताकि तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो सामने आ सके। तो वहीं सीआईडी को पूर्व में जो भी जेपीएससी से रिलेटेड मामले में रेड की गई थी सीआईडी के द्वारा, उसमें कई अहम सबूत और कई अहम साक्ष्य जो हैं वो सीआईडी को मिले हैं, जिसमें कि डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी अहम है। तो वहीं जो ख़ासतौर से बात की जाए, जो मार्कशीट जो एडमिट कार्ड थे वो भी बरामद हुए हैं छात्रों के, और इन तमाम चीज़ों को लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले में जो आरोपियों से रिमांड में पूछताछ की गई है उन तमाम लोगों के द्वारा पूर्व चेयरमैन एल खियांगते का नाम विशेष रूप से सामने आया है, और कहीं ना कहीं उन्हीं कड़ियों को जोड़ने को लेकर एल खियांगते जो कि पूर्व चेयरमैन है जेपीएससी के, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि इस पूछताछ में और जो तमाम पहले बयान आ चुके हैं उन तमाम चीज़ों के सत्यापन में क्या कुछ चीज़ें जो हैं वो छनकर सामने आती है, और सीआईडी का अगला कदम क्या होता है। मामले में अभी भी बता दें कि कई जगहों पर सीआईडी की दबिश जो है वो जारी है, और मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और जेपीएससी परीक्षा में घोटाला धांधली मामले में सीआईडी जांच कर रही है। वहीं प्रदेश बीजेपी महामंत्री अमर बावरी ने जेपीएससी मामले में सीआईडी जांच पर सवाल उठा दिए। उन्होंने सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये केवल सरकार का कवच है, जब सरकार फंसती है तो सीआईडी को आगे कर देते हैं। अमर बावरी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। एक कवच है, जब आप कहीं फंस जाते हैं ना तो आपको एक सेफ पैसेज देने का काम करता है ना। जब आप सेना में होते हैं तो बोलता है सेफ फायरिंग दो, एक जन फायरिंग करता है, दूसरा जो है वो आगे बढ़ता है, निकल करके सेफ जोन से निकल जाता है, कहीं फंस जाता है। सीआईडी जो है झारखंड के अंदर, वो घपले घोटाले को बचाने के लिए सरकार के द्वारा एक ऐसी एजेंसी है जो सब कुछ को लिपापोती करके ठीक करने का काम करती है। सारे चीजों में एक ही डिमांड होना चाहिए कि सीबीआई की जांच हो, और सीबीआई की जांच होगी तो मुख्यमंत्री जी समेत सभी जो राज्य के अंदर मंत्री और बड़े सफेद पोस्ट लोग हैं वो सारे लोग कटघरे। झारखंड में कोल माफिया के खिलाफ ईडी एक्शन में है। ईडी ने मंगलवार को कोयला माफिया के खिलाफ 25 लोकेशन पर छापेमारी की। इस दौरान टीम को 500 करोड़ की अकूत संपत्ति के सबूत मिले। वहीं 161 करोड़ की संपत्ति टीम ने जब्त की। टीम को छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई। कुल 200 प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी इस दौरान टीम ने जब्त किए हैं। आपको बता दें कि इस छापेमारी के दौरान कई बड़े कोयला कारोबारी के नाम सामने आए। ईडी ने पप्पू मंडल, गणेश यादव, माधव सिंह समेत डिप्टी मेयर भाई हरेंद्र चौहान, अनिल गोयल, विधानसभा प्रत्याशी रोहित यादव, शबीर आलम और एलवी सिंह समेत रंजीत सिंह के घर और कार्यालय पर छापेमारी की। वहीं ईडी की टीम ने बीसीसीएल कर्मी कैलाश रजक के आवास में भी छापेमारी की है। धनबाद में कोयला कारोबार को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार को ईडी की टीम ने अवैध कोयला खनन और उससे जुड़े कोयला व्यवसायियों और राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के घर, कार्यालय, कोयला मट्ठा में छापेमारी की है। ईडी की कार्रवाई में 100 करोड़ से अधिक के बेनामी चल अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। वहीं मामले में राजनीतिक रुख ले लिया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमर बावरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई में बाधा पहुंचाई जा रही है, ठीक उसी तरह माहौल झारखंड में भी बनाने की कोशिश हो रही है। बंगाल में किस तरह से जब ईडी सीबीआई का दबिश होता था तो वहां ममता बनर्जी के सह पर कैसे जहांगीर और कितने बड़े बड़े माफिया जो है निकल करके उसको हंगामे में उसको मार करके भगाने के लिए उस पर सहयोग ना करने का काम करते थे। यहाँ पर भी वैसे ही है, जनता सबक सिखाएगी। कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन जनता उनको उनकी असली औकात दिखाएगी। 100% भ्रष्टाचार, यहाँ की गड़बड़ियाँ, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर हमारा मुद्दा है और हमारा रहेगा। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी कमांडर मिसिर बेस्त्रा को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार कर लिया।
आईबी, सीआरपीएफ और धनबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में इनामी माओवादी कमांडर को धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके 2 सहयोगियों को भी दबोच लिया। गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ जारी है और उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो धनबाद से यह महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी कमांडर मिसिर बेसरा को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। आईबी, सीआरपीएफ और धनबाद पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में इनामी माओवादी कमांडर को धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। साथ ही उसके 2 सहयोगियों को भी दबोचा। गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ जारी है और उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। और 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी से पुलिस और सुरक्षा बलों ने राहत की सांस ली। मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद डीजीपी ने कहा कि लंबे समय से यह ऑपरेशन चल रहा था, जिसकी वजह से यह सफलता मिली है। उन्होंने बेहतरीन अवसर और बेहद रणनीति को सफलता की वजह बताया है। मामले की जानकारी देते हुए सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड में मिसिर बेसरा गिरफ्तारी से नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। इस मौके पर आईजी ऑपरेशन ने जानकारी दी कि इस साल 98 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई, वहीं 45 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जो ऐतिहासिक है। डेडिकेटेड, सिंसियर और हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स है, राइट फ्रॉम द एसपी लेवल टू द सीनियर मोस्ट लेवल, जिनके नॉन स्टॉप इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग से ये सारा चीज़ आज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, टीम एफर्ट रहा है, सूचना का आदान प्रदान में एकदम फ्री मूवमेंट रहा है। सही सूचना का इंतजार कर रहे थे और जब हम लोग को सही सूचना मिली तो हम लोगों ने तीनों को साथ में जो इनके फैसिलिटेटर थे उनको भी पकड़ा गया। इस ऑपरेशन की सबसे जो विशेषता रही कि एक भी गोली चलाने की हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी किसी तरह से बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक तरह से ये अंतिम कील है ताबूत की। नक्सल का लगभग मोटा सफाया हो गया है झारखंड से, और ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और सांगठनिक विषयों पर चर्चा हुई। आदित्य साहू ने कहा कि गृह मंत्री से मिलकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर उनका मार्गदर्शन किया। खबर पलामू से, जहां झारखंड के गिरते कानून व्यवस्था पर पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने गंभीर सवाल उठाए। मेदिनीनगर में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने राज्य की गिरती कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने पुलिस व्यवस्था और बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा। कारण है, पहले जो डीजीपी थे वो भी रिटायर होने के बाद डीजीपी बने थे, अनुराग गुप्ता, जिनके संबंध अपराधियों से थे। ये जग जाहिर हो गया। अभी की डीजीपी भी रिटायर होने के बाद डीजीपी हैं, तो ये जानते हैं कि ये सरकार के रहमो करम पर है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती में रीइंफोर्स नहीं कर पा रही, जिसका कारण है कि प्रतिदिन एक वैल्यूएबल जान हमारे भाइयों का, हमारे बच्चों का हम गवा रहे हैं और इस पे हाथ रख करके नहीं बैठ सकते। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा व्यस्त हैं, कभी दिल्ली कभी कहीं, आपको कई कार्यों में लेना पड़ रहा है। गृह विभाग पिछले इस सरकार बनने के बाद 1.5 सालों में एक जिला में हमने 100 से अधिक जाने गंवा दी अपराधियों के द्वारा। तो यदि यह विभाग आपके पास समय नहीं है तो किसी सक्षम मंत्री को दे दीजिए जो गृह विभाग संभाले। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला में मलेरिया का प्रकोप अब भी नियंत्रण से बाहर है। जिले में मलेरिया पॉजिटिव का आंकड़ा अब तक 4,889 पहुंच चुका है। मलेरिया को लेकर चलाए जा रहे विशेष जांच अभियान में 6 जुलाई से 27 जुलाई तक 1,44,000
4,130 लोगों की जांच में 4,889 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बीच आनंदपुर प्रखंड के पहाड़ डीहा गांव में बीमारी से 2 बच्चियों की मौत का कारण मलेरिया होने की संभावना जताई जा रही, लेकिन उसी गांव में कल जांच के दौरान 8 लोगों में मलेरिया पाया गया, जिसमें से 7 मरीज मनोहरपुर अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं इस मामले में चाईबासा के डीसी ने सिविल सर्जन और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मीटिंग की। डीसी ने बच्चियों की मौत के मामले में गोइलकेरा अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर को कड़ी फटकार लगाई और संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन रोके जाने की चेतावनी दी। मुझे भी सूचना मिला है, ये जो 2 बच्चों की मृत्यु है, क्या कारण है नहीं है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ये गोइलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत रेंगोडी पंचायत के पहाड़ डीहा गांव की घटना है। ये 2 बच्चियों की या 2 बच्चा का डेथ हुआ है, पूरी जानकारी नहीं मिला है। अब जब पूरी जानकारी मिलेगी तब मैं आप विस्तृत रूप से बता पाऊंगा। ये प्राथमिक सूचना है, कल मैं पूरी डिटेल बताऊंगा क्या है नहीं है। दर्शक ये जानना चाहते हैं, चूँकि हमारा पश्चिम सिंहभूम जो क्षेत्र है वो मलेरिया जोन के रूप में जाना जाता है और थोड़ा सा शक यहाँ जा रहा, तो कुछ तो शायद जानकारी हुआ होगा। प्राथमिक सूचना के अनुसार दोनों बच्चों को जॉन्डिस था। मलेरिया है नहीं है, जांच हुआ है नहीं है, ये तो जांच के उपरांत ही पता चलेगा, लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों बच्चे को जॉन्डिस था। कितना उम्र का होगा बच्चा दोनों लगभग? इसकी डिटेल मुझे मालूम नहीं है, 12-14 के आसपास जो सूचना मिली है।